एक क्वेश्चन है कि आखिर मैथमेटिक्स में आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से स्कोर करें 2023 के लिए। जो मैं सिलेबस कंटेंट स्पेसिमेन सैंपल पेपर देख पाता हूं तो पाता हूं कि आपको कई स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। जैसे चैप्टर को एट ए ग्लांस गो थ्रू करने होंगे, सॉल्व करने के बाद फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फॉलोइंग है, प्रूव द फॉलोइंग है, और ग्राफिकल क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस करने होंगे। सबसे पहली और बड़ी बात है कि आप सिलेबस को गो थ्रू करेंगे। प्रत्येक चैप्टर के कुछ वैल्यू पॉइंट्स होते हैं। ये वैल्यू पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, तो जिस तरह से वैल्यू पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर देखते हैं प्रत्येक चैप्टर के होते हैं। आप उन चैप्टर के वैल्यू पॉइंट, चाहे गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो, बैंकिंग हो, या फिर शेयर एंड डिविडेंड हो, यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन को ले लीजिए, मैट्रिसेस को ले लीजिए, सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कंसेप्ट होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 16 नंबर के 16 होंगे और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, वहां पर सॉल्व करने ही करने होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन के वन आंसर या शॉर्ट आंसर होते हैं, जिसके लिए ब्रीफ फार्मूला की जरूरत पड़ती है। फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन है, फार्मूला आपको याद रखने बहुत जरूरी है। यदि फार्मूला में थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुई, मार्क्स वहां पर कट गए। फार्मूला को प्रूव करना नहीं होगा, लेकिन फार्मूला के बेस्ड पर आंसर को निकालने के टेक्निक्स यहाँ पर इस बुक में दिए गए हैं। और वैसे आपके बुक में भी, यदि आपके पास बुक है और खुद से मेहनत कर सकते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन में देख लीजिए, सिमिलरिटीज में, इसी तरह से आपको फार्मूला और उसके बाद के डेरिवेशन करने होंगे। प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत देख लीजिए, इतने ही फार्मूले वर्क करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट को जब भी कंसेप्ट देने होते हैं या उन्हें क्वेश्चन के आंसर बनाने होते हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार आप देखें, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। यदि आपके पास कोई आपके बुक है, हेल्प बुक है, नहीं तो आप इस बुक को भी ट्राई कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद देखेंगे कि आपके क्वेश्चन होते हैं जो कि डेटा बेस्ड होते हैं। डेटा दे दिए जाएंगे और डेटा के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो डेटा के आधार पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रहेंगे, उनमें तो आपको फैक्ट्स मौजूद होंगे, फॉर्मूला मालूम है, टेक्निक्स और स्टेप्स मालूम है, गड़बड़ी नहीं करेंगे। स्टेप मार्किंग की व्यवस्था सीआईएससी ने भी पिछले कई सालों से की है, सीबीएसई की तरफ। अब है डिटरमाइन द फॉलोइंग, कंक्लूजन निकालने हैं, एक स्पेसिफिक आंसर निकालने हैं। यहाँ पर याद रखिए, आंसर गड़बड़ तो मार्क्स कुछ ना कुछ कटेंगे, 1 मार्क्स कटेंगे, पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे। और ऐसे क्वेश्चन के आंसर को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है कि स्टूडेंट के स्टेप सही हो तो, यानी स्टेप के आधार पर स्टूडेंट को मार्क्स देने के बाद सीआईएससी कहता है। और ये उसकी मार्किंग स्कीम के साथ साथ न्यू पॉलिसी भी रही है कि स्टूडेंट को जितने भी डिटरमाइनिंग वाले क्वेश्चन हो, उनमें स्टेप वाइज आंसर और वर्ड लिखे हो तो मार्क्स फुल दे दीजिए। गड़बड़ी नहीं हो, आंसर गड़बड़ हो कोई बात नहीं, थोड़े से चलेंगे। अब फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि यह 1 मार्कर भी होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी होंगे और शॉर्ट आंसर भी होंगे। उस कंडीशन में फिगर के आधार पर डेरिवेशन आपको करने होंगे। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि फिगर के आधार पर डेरिवेशन करने में स्टूडेंट की गलती का मतलब होता है कि हाफ ऑफ द मार्क्स शुड बी डिड्यूस्ड। सही फिगर होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, खास करके थ्योरम वगैरह होते हैं तो वहां पर भी स्टूडेंट को बनाने होते हैं। और ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। इसके बाद जो मैथमेटिक्स का लास्ट हर्डल पॉइंट होता है कि प्रैक्टिस द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप किसी तरह से सेपरेट कर सके, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके लिए है, आप खुद से भी अपने पास बुक हो तो कर सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट और वैल्यू पॉइंट मैथमेटिक्स के लिए अगर आपको कारगर लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।